या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबी, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसका तख्ते इक़्तिदार व अज़मत हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों के नाम जिनसे निस्बत पाकर दरूद को इतनी फ़जीलत हासिल हुई कि वो ला शरीक भी इस इबादत में शरीक हुआ। मेरा नाम प्रोफेसर शाहिद अब्बास, मुल्तान पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा जो सबसे बड़ा हवाला कि मैं वकील हक़ के ज़हरा अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का बिरादर हूँ, भाई हूँ। करबला आने की हसरत मैं समझता हूँ कि जब से होश संभाला है, शायद उससे पहले भी मेरी ये हसरत हो कि मैं करबला जाऊँ। बल्कि मैं तो यूँ समझता हूँ कि मैंने अपने आप को हमेशा ही करबला में पाया है। इस खाक के ज़र्रों में मैं हमेशा से ही शामिल रहा हूँ। मेरे ख़याल व फ़िक्र में यहाँ की आबो हवा हमेशा रक़्सां रही है। ये वो सरज़मीन है, मैं समझता हूँ, जिससे मेरा ख़मीर बनाया गया है, क्योंकि मेरा दिल धड़कता है तो या हुसैन कहता है और मेरी ज़ुबान पर हर वक्त या हुसैन और लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद रहती है। यहाँ आने का जो जज्बा है वो इश्क़ हुसैन है और मेरी दुआ है कि इश्क़ हुसैन ऐसी दौलत है जो सबको नसीब हो। ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल, ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल, शब्बीर के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। यहाँ आने के लिए हर वक्त दिल तड़पता था, जी चाहता था कि मैं ये सरज़मीन देखूं। अक्सर ख्वाब में भी यहाँ की ज़ियारत होती थी और यहाँ पहली मर्तबा आकर मुझे ये महसूस हुआ कि इस धरती को, इस सरज़मीन को तो मैं बहुत बार पहले भी देख चुका हूँ। ख्वाबों में ये मंज़र, ये नज़ारे मैं हर वक्त देखता रहता हूँ। यहाँ पहुँचकर यूँ लगता है कि बचपन के सब ख्वाबों की मुझे ताबीर हासिल हो गई है। ये एहसान है अहले बैत का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कि उन पर मुझ पे ये करम नवाज़ी की कि मैं भी इस खाक में, इस सरज़मीन पर, इस खाक शफ़ा की धरती पर आ सकूं। करबला मुक़द्दसा मैं ज़ियारत कर रहा था कई बरस पहले हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, तो वहाँ पर एक ज़ायर तशरीफ़ लाए। अरबी ज़ुबान में वो या फ़ारसी ज़ुबान में वो कलाम कर रहे थे। मैं उनके लफ्ज़ तो इतने नहीं समझ सका, लेकिन उनके जो जज्बात थे वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे जज्बात का हिस्सा बनकर रहे। वो साहब तशरीफ़ लाए और ज़रिए इमाम रज़ा की तरफ उन्होंने अपनी अंगुश्त बुलंद की और इशारा करके ये जुमला कहा, मौला, मैं यहाँ सियाहत के लिए नहीं आया और ना ही तिजारत के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ तो फ़कत आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। यही जज्बा मेरे पेश नज़र था कि इस धरती पे जाकर जितना हो सके मैं इस ज़ियारत का फैज़ हासिल कर सकूँ। और यकीन मानिए, मैं अपने तमाम मोमिनीन से, तमाम भाइयों से, तमाम इस्लामी मुमलिकत के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि शुरू से, पहले दिन से ही
अपने औलाद की इस तरह तरबियत कीजिए कि हमें करबला जाना है, हुसैन से इश्क करना है। कपड़े सिलवाइए तो ये सोच के सिलवाइए कि ये हम करबला जाकर पहनेंगे। बच्चों को दर्स हुसैन दीजिए, इश्क हुसैन का दर्स दीजिए। जब बच्चों को आप इस तरह तरबियत करेंगे तो फिर आपका हर बच्चा मुख्तार बनेगा, आपका हर बच्चा इश्क अली से सरशार बनेगा। यहाँ आने का मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बार बार जी चाहता था कि इस सरज़मीन को देखा जाए, इसका फैज़ हासिल किया जाए। मसरूफ़ियत ऐसी रही, PhD के मसाइल, MPhil के मसाइल, कॉलेज के मसाइल, नौकरी के मसाइल, यहाँ आ नहीं पाया। 2 साल पहले एक साहब से मैंने रिक्वेस्ट की और अपना पासपोर्ट भी दिया, लेकिन शायद मर्ज़ी हुसैन नहीं थी, मैं उस वक्त नहीं आ सका। लेकिन जो मैंने तैयारी की हुई थी, जो मैंने बैग तैयार किया हुआ था, वो इन पूरे 2 सालों में मेरे सामने रहा। मैं रोज़ उसे देखता था कि कब ज़्यादा सफ़र लेकर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूँगा। मंजिल की तरफ देखता रहा और सफ़र का इंतज़ार करते हुए सफ़र इश्क के लिए बेताब रहा। लेकिन मौला का करम हुआ कि जब उधर से बुलावा आया, ये यहाँ आना मैं समझता हूँ उनका इज़्न होता है तो इंसान यहाँ आता है। जितनी दौलत हो, अगर सरकार का इज़्न नहीं है तो आप यहाँ नहीं आ सकते। सरकार ने बुलाया, मुझको सरकार मदीना का बुलावा आया, मुझको सरकार मदीना का बुलावा आया। आया आया मेरी सरकार, मैं आया आया। मेरे हुसैन मौला ने आवाज़ दी तो मैं लब्बैक कहते हुए यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के तमाम अफराद, मौला उन्हें सलामत रखे, आबाद शाद रहें, बारहा इस धरती पे आ चुके, अरबईन पे आ चुके और दीगर मौक़े पर यहाँ पर आए। वो आते रहे और मैं सिर्फ़ हसरत से उन्हें देखता रहा। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे साथ ले चलो या मैं क्यों नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, कभी ये नहीं कहा। मेरा एतकाद और ईमान ये है कि जब तक मेरा बुलावा नहीं आएगा मैं यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही बुलावा आया, वही दोस्त, वही हम सफ़र, वही ख़ानदान के लोग फिर मुझे छोड़ने के लिए, इस सफ़र के लिए आए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे रुखसत किया। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी तरबियत एक ऐसे वालिदैन की आगोश में हुई जिन्होंने हमें हमेशा दर्स अली और दर्स हुसैन दिया। मेरे वालिद मरहूम, खुदा उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी बाकायदा लाइब्रेरी थी जिसमें इस्लामी कुतब मौजूद थी, नहजुल बुलागा हो और दीगर किताबें हों, ये हम बचपन से ही पढ़ते रहते थे। ये उनका शुक्रिया कि हमें ये रोशनी उन्होंने अता फरमाई। हमारी वालदा बड़ी इबादत गुज़ार, मौला उन्हें सलामत रखे, उन्होंने हमेशा हमें मोहब्बत अली का दर्स दिया। हम इस तरफ बचपन ही से, माँ की गोद से ही हमने नादे अली की लोरी सुनी और वालिद से हमने इश्क अली का दर्स लिया। इन दोनों हस्तियों ने हमें सबकन अली अली करना सिखाया, अली अली करना पढ़ाया। मेरी माँ तो, बचपन का एक वाक़या है कि मैं बहुत छोटा सा था, अभी नमाज याद नहीं हुई थी, 2 या 3 बरस का, तो मैंने अपनी वालिदा से अर्ज़ की कि मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे नमाज याद नहीं है। तो मेरी वालदा ने फरमाया, क्या हुआ कि अभी याद नहीं है, अभी तुम बचपन में हो, ऐसा करो कि अल्लाह अकबर तो कह सकते हो। मैंने कहा हाँ कह सकता हूँ। कहा अल्लाह अकबर कहिए और फिर अली अली करते रहिए, यही आपकी नमाज है। माँ का ये दर्स, जिसने फिर अल्लामा नासिर अब्बास जैसे अज़ीम हस्ती को खल्क़ किया, तख्लीक किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में इश्क़ अली का दर्स दिया। मैं ज़ाती तौर पर आले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत और जज्बात का यूँ इज़हार करता हूँ कि बचपन ही से इश्क़ अली का दर्स मिला। तो मैं तकरीबन 10वीं जमात में था जब मैंने करबला के हवाले से मुहर्रम नंबर
ज़बीह फ़ुरात के नाम से शाया किया और वो कई शुमारे उसके शाया हुए। उसके बाद फिर मैं मजालिस की किताबें मैंने बहुत सारी लिखी, मजालिस शाम गरीबा, ख़तीब शाम गरीबा, और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कर्ब ना तमाम मेरी किताब है, फिर ख़तीब शाम गरीबा है, अल कौसर है, और इस तरह हकीकत मोहम्मदिया, ये मेरी किताबें हैं। और मैं मजालिस से अज़ा बाकायदगी से तो उस वक्त पढ़ने लगा जब भाई की शहादत हुई। उसके बाद मैं इस सफ़र की तरफ आया, क्योंकि मैं ये सोच कर आया कि जिस सफ़र की मंजिल शहादत हो उससे बड़ा सफ़र, बेहतरीन सफ़र हो नहीं सकता। तब से मजालिस से अज़ा पढ़ता हूँ, मौला इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं हमेशा करबला सुनता रहता हूँ, करबला पढ़ता रहता हूँ, करबला लिखता रहता हूँ, करबला सोचता रहता हूँ। मेरा ओढ़ना बिछोना करबला ही करबला है। जी हाँ, बेशक यहाँ आने का जो फैज़ है वो तो हर किसी को मिलता है। मैं ये नहीं समझ सकता और नहीं समझता हूँ कि कोई यहाँ पर आए और ख़ाली दामन यहाँ से चला जाए। अब बात है अपने ज़र्फ़ की कि उस फैज़ को कोई कितना संभाल सकता है। यहाँ मैं तो ये एहसास हो रहा है मुझे कि मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया जो करबला से बहुत दूर रहा। हमारे वालिदैन को, हमारे मोमिनीन को चाहिए कि अपने बच्चों को उस वक्त करबला ज़रूर भेज दें। जैसे ही वो होश संभालें या मैट्रिक का इम्तिहान पास करें तो लाजमी तौर पर करबला भेजें, ताकि उनकी ज़िंदगी का जो बकिया सफ़र है वो करबला की रोशनी में ही जारी रह सके। यहाँ बड़ा फैज़ मिलता है, बड़ा सकून मिलता है, और ईमान की जो ताज़गी यहाँ हासिल होती है, मैं समझता हूँ मक्का और मदीना के बाद अगर कोई अजीम धरती है तो वो करबला है। इस धरती का हर मंज़र, हर पल रूह परवर है, ईमान अफरोज़ है, जान को ताज़ा कर देता है, ईमान को ताज़ा कर देता है। मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ तो सबसे पहले पुरसे के अंदाज में, पुरसे की नीयत से यहाँ पर हाज़िर हुआ। मौला हुसैन की ज़री पे पहुँचा तो मैं दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं कर सका। मैं सोच रहा था, जो इतना ज़ख्मी है, जो इतना प्यासा है, मैं क्यों उससे कुछ तलब करूं? मैं तो उसे पुरसा देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मीर अनीस ने अपने मरसिये में हुसैन बादशाह का एक दर्द बयान किया है एक बैत की सूरत में। वो बैत मेरे जहन में था। आखिरी लम्हा जब शब्बीर ज़ख्मों से चूर, हमारे उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में आम सी बात है, जब कोई ज़ख्मी हो जाता है, हल्की सी चोट भी लग जाती है, तो ढारिस बंधाने के लिए उसे कहा जाता है, भाई क्या हुआ, क्या हुआ। ये एक आम सा जुमला है, लेकिन गरीब करबला मीर अनीस के मरसिये में ये शेर मौजूद है, अब्बास मर गए, अली अकबर चला गया। अब्बास मर गए, अली अकबर चला गया, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। मैं तो पुरसा देने के लिए हाजिर हुआ, अकबर का पुरसा, असगर का पुरसा, कासिम का पुरसा, अब्बास का पुरसा, और सबसे ज़्यादा वो पुरसा जो मैं अक्सर ख्वाब में इस मौला को दिया करता था, शहज़ादी ज़ैनब की चादर का पुरसा, जो 36 शहरों में, 72 बाज़ारों में, 144 गलियों में, 288 मोड़ों से गुज़रती रही और शामी देख कर हंसते रहे, हमने तेरे अकबर को मार डाला, हमने तेरे कासिम को मार डाला। और बीबी एक चादर का सवाल करती रहीं कि शामियों मुझे चादर दे दो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। ज़ाहिर इमाम हुसैन मैं समझता हूँ कि दुनिया का मुनफरिद फ़र्द होना चाहिए। अगर वो वाकई ज़ाहिर हुसैन है और उसने अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़र्री को छुआ है, तो ऐसे शख्स से हम बेवफ़ाई का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि वफ़ा का किरदगार उसकी कुर्बत हासिल हुई है। और फिर हमारा, अगर वो मोमिन बेवफ़ाई करता है किसी से भी,
वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अगर बेवफा है तो फिर इस ज़री का उसने फैज़ हासिल नहीं किया। और हुसैन बादशाह की कुर्बत, कौन हुसैन? वो हुसैन जो ज़ख्मों से चूर था, लेकिन वो आखिरी सजदा भी अदा कर रहा है। हमारा ज़ाहिर अगर बेनमाजी है तो इस ज़ियारत का कोई फ़ायदा उसको हासिल नहीं हुआ। नमाज की तरफ आइए, दीन की तरफ आइए, इस्लाम की तरफ आइए, तब ही इन ज़ियारतों का आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। वरना सियाहत है, आप मरी चले जाइए, किसी और मुल्क में चले जाइए, उसी तरह करबला आ जाइए, लेकिन जब तक इस ज़ियारत का फैज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, इसका समर आपको हासिल नहीं होगा। इसका समर ये है कि वो इंसान जो नजफ़ से करबला तक पैदल चलते हैं, अगर वैसे आप नहीं बनते तो इस ज़ियारत का कोई फ़ायदा नहीं। वो कैसे इंसान हैं? मैंने काश वो मंज़र देख सकूं, और मौला बार बार यहाँ पर बुलाए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दबा रहे होते हैं कि तुम ज़ाहिर हुसैन हो, सफ़र करके आए हो, हम तुम्हें दबाते हैं, तुम्हारे पाँव साफ़ करते हैं। खाना होता है, भूखों को खिलाना, खाना खिलाना, ये दर्स हुसैन है। प्यासों को पानी पिलाना, ये दर्स हुसैन है। और खिदमत खल करना, इंसानियत की खिदमत करना, ये ना देखा जाए इसका मज़हब क्या है, इसका फ़िरका क्या है। हुसैन ने तो सबको सीने से लगाया है। जब हुसैन ने सबको सीने से लगाया है तो हुसैनी कैसे दूसरों को ख़ुद से दूर कर सकता है। यहाँ का सबसे बड़ा पैगाम इत्तेहाद बैनुल अक़वाम है। पूरी दुनिया से इत्तेहाद कीजिए, न सिर्फ मुस्लिमीन के साथ बल्कि पूरी दुनिया जो है। हुसैन ये चाहता है आपका करम, सब आपका फैज़ सब पर बराबर हो, क्योंकि हम रहमतल लिल आलमीन के मानने वाले हैं। रहमतल लिल आलमीन का मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अगर आप दहशतगर्द बनना चाहते हैं तो फिर रहमतल लिल आलमीन का कलमा पढ़ना छोड़ दी। सफ़र इश्क एक ऐसा सफ़र, मुझे शहीद मोहसिन नकवी का ये जुमला याद आ रहा है, जो जुमला उन्होंने अपनी किताब अफ़कार मोहसिन में दर्ज किया है कि करबला चलो ताकि तुम्हें जन्नत में जाते हुए अजनबियत का एहसास ना हो। करबला चलो, हम करबला आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमें जन्नत जाते हुए अजनबियत का एहसास ना हो। देखिए ये धरती वैसे ही है, इससे ज़्यादा जन्नत क्या खूबसूरत हो सकती है जितनी करबला की धरती है। एक अजीम धरती, सफ़र इश्क, करबला का ये सफ़र, जिसके ज़्यादा सफ़र के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय ज़्यादा सफ़र अक़ीदत व मोहब्बत। अगर आपके पास अक़ीदत का, मोहब्बत का सामान है तो ये सफ़र बड़ा आसान है, आप बड़े खूबसूरत अंदाज से तय कर सकते हैं। यहाँ आकर मेरी एक और कैफियत भी थी। मैं ये कहता चाहता हूँ सबसे कि करबला आना बड़ा आसान है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई आसान है करबला आना, लेकिन यहाँ से जाना ये बहुत मुश्किल घड़ी है। इस फ़ज़ा को, इस जन्नत के नज़ारे को कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन जब मुसाफिर अपने वतन की तरफ जाता है, पता नहीं वो किस दिल से जाता होगा, कितना रोता होगा जब इस ज़मीन को छोड़ता है। लेकिन खुदा के लिए इस ज़मीन से जाइए ज़रूर, लेकिन इसका तासुर, इसके फैज़ को हमेशा अपने पास महफूज रखिए। जैसे ज़ाकिरीन कहा करते हैं कि अपने दिल में कब्र हुसैन रखिए। इन मनाजिर को, इस सरकार को अपने दिल में बसा के रखो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन और ख़ूबसूरत बन सकती है। यहाँ पहुँचकर वाकई ये एहसास होता है कि मैं नफ्स मुतमईन के इलाके में आ गया। यहाँ जो सुकून है, पूरी दुनिया की जो परेशानियाँ हैं इस दायरे से दूर रहती हैं। अगरचे इसका नाम करबो बला है और ये सरज़मीन आफ़तों का घर है और कोई नबी भी यहाँ से पुरसकून नहीं गया, लेकिन यहाँ आकर हुसैन वालों को जो सुकून मिलता है, हुसैन ने ये जो जन्नत बसा रखी है, ये जो जन्नत नुमा धरती बसा रखी है,
अपना करम फैज़ जारी किया हुआ है। इतनी पुरसकून धरती, मेरे जहन में दुनिया के कोई मसाइल नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब हम अपने वतन में होते हैं तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की परेशानियाँ, लेकिन यहाँ आकर जो सकून, जो इत्मीनान और जो खुशी और जो मुसर्रत नसीब हुई, मैं तो अपने आप पे नाज कर रहा हूँ कि मैं किस धरती पे हूँ। मैं उस धरती पे हूँ जिसके बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उस धरती का सफ़र क्यों नहीं करते जिसके हजूम में फ़रिश्ते होते हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, सरकार फ़रिश्ते होते हैं? आपने फरमाया अम्बिया होते हैं। लोगों ने कहा अम्बिया होते हैं? कहा मेरा नाना होता है और वो हर ज़ायर से हाथ मिलाता है। कहा आपके नाना होते हैं? फरमाया वो धरती है जहाँ पर खुदा का नज़ूल होता है, इसलिए अर्श मुअल्ला उसे कहते हैं और करबलाए मुअल्ला इसे कहते हैं। चेहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आने की हसरत दिल में लेके जा रहा हूँ, बल्कि मैंने तो अर्ज़ी इमाम हुसैन की खिदमत में ये पेश की है, अपनी धरती पे मुझे बार बार बुलाइए। लेकिन एक पैगाम और भी है कि मैं बार बार क्यों आऊँ, मेरी जगह पर और मोमिन क्यों ना आए। जो पैसा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, अपने उस गरीब मोमिन को मैं क्यों ना दे दूँ कि वो भी इस जन्नत का नज़ारा करे। सरकार की धरती पे ज़रूर आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, लेकिन उन मोमिनों का ज़रूर ख्याल करें जिनकी आँखें ये मंज़र देखने के लिए तरसती हैं, जिनके पास ज़्यादा सफ़र नहीं है। अगर हर ज़ायर की खिदमत में हम हर मोमिन कुछ न कुछ हदिया पेश कर दे तो वो आसानी से ये धरती देख सकता है, और यकीनन बारगाह हुसैन में ये अमल ज़्यादा कबूल होगा कि आप बार बार आए, बल्कि बार बार दूसरे मोमिनीन को यहाँ बुलाएं, आपके ख़र्चे पर दीगर ज़ायरीन भी ये ज़ियारत कर सकें। ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमी का नाम करबला से दूर रहना है। करबला को अपने सीनों में आबाद कीजिए, अपने जहनों में आबाद कीजिए। इस नगरी से दूरी का मकसद ये है कि आप खुदा से दूर हैं और मुस्तफ़ा से दूर हैं। करबला को अपने दिल में बसाकर आप यूँ महसूस करेंगे कि जैसे खुदा आपके करीब आ चुका है, मुस्तफ़ा आपके करीब आ चुका है। इन हस्तियों को अगर करीब लाना चाहते हैं, इन 14 मासूमीन को, 12 इमामों को अपने करीब लाना चाहते हैं, तो करबला को अपने दिल में बसाइए। यकीन मानिए ये वो धरती है जो बंदे को खुदा मिला देती है। यकीनन ये गुज़रा वक्त यहाँ पर करबला में जो हमारे 6-7 दिन बसर हुए, मेरी ज़िंदगी का हासिल यही 6 दिन हैं। मैं अपने रब का, अपने परवरदिगार का, अपने मुर्शिद हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सादत नसीब की कि मैंने उनकी धरती पे वक्त गुजारा। यकीन कीजिए ये 6 दिन मेरी पूरी ज़िंदगी पर मुहित रहेंगे और मैं ये फैज़ मुसलसल हासिल करता रहूँगा। और मेरा इरादा ये है इंशाअल्लाह कि मैं एक सफ़रनामा ऐसा लिखूँ जिससे ज़ायरीन को फ़ायदा हो सके, और जो जो मनाजिर मैंने ये देखे हैं तफसील के साथ वो बयान किए जाएँ कि ये नहर अलकमा जो है यहाँ क्या वाक़या हुआ था, मस्जिद साहिब ज़मान में क्या वाक़या पेश आया था। ये तमाम वाक़यात जो है एक किताब की सूरत में मैं तफसीली बयान करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ आना, अगरचे ये अजीब बात आपको महसूस होगी कि आसान है, इतनी ज़हमतें होती हैं, इतना ख़र्चा होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यहाँ आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से जाना बड़ा ही मुश्किल। क्या कोई जन्नत को छोड़ के भी जा सकता है? ये तो आदम के दिल से पूछिए, जब उसे जन्नत से निकाला गया था तो उसके दिल पर क्या कैफियत गुजरी होगी। आप यकीनन जानते हैं कि कितना रोया था आदम, और हम तो फ़ख्र जन्नत से होकर जा रहे हैं। ये तो वो सरज़मीन है, जन्नत भी ये चाहती होगी कि काश मैं करबला में होती, करबला बन जाती। यहाँ से जाते हुए दिल खून के आंसू रोता है और ये दुआ होती है काश वक्त रुक जाता और कुछ पल यहाँ और बसर हो जाते। लेकिन वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन ये यादें, ये मंज़र
हमेशा हमारे दिल में, हमारी आँखों में, हमारे जहन में ज़िंदा व जावेद रहेंगे और हम अपनी ज़िंदगी करबला की रोशनी में गुजारने की कोशिश करेंगे। वाक़या करबला की हर शख्सियत ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो कायनात की हर जहन पर मुहीत है, लेकिन बचपन से ही जो एक किरदार मुझे तड़पा देता है वो 6 महीने के अली असगर का किरदार है कि जिसकी ज़ुबान से सिर्फ़ एक लफ्ज़ जारी हुआ, अल-अतश, अल-अतश, और बस। लेकिन इस एक लफ्ज़ का असर इतना है कि पूरी दुनिया इस एक लफ्ज़ को सुनकर रो रही है। वो शहज़ादा जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर इतना वज़नी तीर खाया कि जो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस खून के कतरों ने इस्लाम में इतनी चमक पैदा कर दी है कि क़यामत तक इस्लाम का बोल बाला रहेगा और दुश्मन इस दीन को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इसकी रगों में अली असगर का खून शामिल है।